किसान आंदोलन। कुंडली बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसान बोले, यहाँ चलता है हमारा कानून, पुलिस भी हमारी मर्जी से आती है यहाँ। कुंडली बॉर्डर पर कृषि कानून के विरुद्ध में चल रहा प्रदर्शन अब कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बनता जा रहा है। यहाँ पर कानून का राज समाप्त हो गया है। कथित प्रदर्शनकारियों की मनमानी के आगे कानून व्यवस्था ध्वस्त है। क्षेत्र के लोग परेशान हैं। शिकायत के बावजूद पुलिस रिपोर्ट तक दर्ज नहीं करती है। किसी तरह अगर रिपोर्ट दर्ज हो भी जाती है तो उन पर कार्रवाई नहीं होती। यहाँ तक कि प्रदर्शन वाले क्षेत्र में पुलिस का प्रवेश भी वहाँ के कथित व्यवस्थापकों की स्वीकृति से ही होता है। वीरवार को जिस प्रकार फैसला कर एक युवक के हाथ पैर काटकर और बाजू टांग तोड़कर हत्या करने के बाद पुलिस बैरिकेड पर लटका दिया गया, उसे क्षेत्र में खौफ व्याप्त है। बॉर्डर क्षेत्र में कथित प्रदर्शनकारियों की मनमानी का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि पुलिस को बैरिकेड्स पर लटके शव तक पहुंचने के लिए घंटों तक इंतजार करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने ऐलान कर दिया कि कोई वहां नहीं जाएगा तो मतलब नहीं जाएगा। पुलिस करीब 1 घंटे तक दूर खड़ी तमाशबीन बनी रही। इसके बाद पुलिस के अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों के कथित व्यवस्थापकों से बातचीत की। उनकी स्वीकृति के बाद ही पुलिस ने शव को बैरिकेड से उतारा और पोस्टमार्टम को भिजवाया। ऐसे हालात में पुलिस तबीलाई अंदाजा में हत्या करने, शव लटकाने और वीडियो जारी कर खुलेआम इसको स्वीकार करने वालों पर भी कार्रवाई आसानी से नहीं कर पाएगी। साइबर अपराधियों के लिए खींचनी होगी लक्ष्मण रेखा, लगातार बढ़ रहे हमले। बुराइयों के प्रतीक रावण के 10 सिरों में आज के आधुनिक युग में आप साइबर अपराध को भी एक सिर के तौर पर देख सकते हैं। अगर किसी तरह से ये बुराई खत्म या कम की जा सके तो हम बिना किसी डर के इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकेंगे। आज साइबर अपराधी इंटरनेट के जरिए आपका पैसा, सीक्रेट जानकारी चुराने के साथ ही देश के महत्वपूर्ण संस्थानों को भी निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार और देश के साइबर एक्सपर्ट कुछ इस तरह की लक्ष्मण रेखा तैयार करने में जुटे हैं जिन्हें साइबर अपराधी कभी पार ना कर सके। हिंदुओं को मिले मंदिरों की कमान, संपत्ति का इस्तेमाल सिर्फ हिंदू समुदाय के लिए हो। भागवत। मोहन भागवत ने देश के कुछ मंदिरों की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसी संस्थान के संचालन के अधिकार हिंदुओं को सौंपा जाना चाहिए और उनकी संपत्ति का उपयोग केवल हिंदू समुदाय के कल्याणार्थ किया जाना चाहिए। नागपुर के रेशमी बाग में वार्षिक विजयदशमी उत्सव में उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत के मंदिर पर पूरी तरह राज्य सरकार का नियंत्रण है, जबकि देश के कुछ हिस्सों में मंदिरों का प्रबंधन सरकार व कुछ अन्य श्रद्धालुओं के हाथ में है। दशहरे पर अक्षय कुमार ने अपनी नई फिल्म गोरखा के पोस्टर रिलीज कर दिया है। इस पोस्टर में अक्षय कुमार गोरखा की जांबाज अफसर के रूप में नजर आ रहे हैं। इस पोस्टर को अभिनेता ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा किया है। पोस्टर शेयर करते हुए अक्षय कुमार ने कैप्शन में लिखा, कभी कभी आपके सामने इतनी प्रेरक कहानियां आती हैं कि आप उन्हें बनाना ही चाहते हैं। गोरखा महान युद्ध नायक मेजर जनरल इयान कार्डोजो के जीवन पर ऐसी ही एक फिल्म है। एक आइकन की भूमिका निभाने और इस विशेष फिल्म को प्रस्तुत करने के लिए गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। चीन ने पाकिस्तान सेना से किया मजाक, घटिया ड्रोन देकर भूला, खराब होने पर नहीं दे रहा सर्विस। पाकिस्तान और चीन के बीच संबंध खराब होने की संभावना जताई जा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है पाक आर्मी को घटिया चीनी सैन्य सामान देना। दरअसल पाकिस्तान फौज ने चीन से कुछ आधुनिक सैन्य हथियारों की डिलीवरी ली थी, लेकिन वे इतने घटिया निकले कि सेना इसका इस्तेमाल ही नहीं कर पाई। खराब और घटिया सर्विसिंग के कारण इसके रखरखाव में पाकिस्तान आर्मी को परेशानी हो रही है। चीन की ओर से पाकिस्तान आर्मी को जो ड्रोन भेजे गए थे उसके पुर्जे घटिया थे और उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं थे। इसके अलावा सबसे बड़ी समस्या ये है कि इनसे ईंधन की रिसाव हो रहा है। वहीं चीनी ड्रोन के बेचने वाली चाइना नेशनल एरोटेक्नोलॉजी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध ली है। यहाँ तक कि पाकिस्तान आर्मी की ओर से भेजे गए इंजीनियर्स को नाकाबिल बताया। इसके बाद पाक अधिकारियों ने ड्रोन को सही करने के लिए चीनी टीम भेजने की मांग की है। हालांकि अभी तक चीन की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द्वाबा रिपोर्टर टीवी। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे चैनल की सबसे पहली खबर आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा।